श्री हरि तालिका तीजा व्रत कथा। श्री गणेश पावन भूमि पर कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बाघांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने प्रहरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विधि अनुष्ठान छंदों से, स्तुति गान, स्वर आलापों से, वाद्यों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप जैसे अर्धांगिनी पति को वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य किया है? आप कृपा करके मुझ दासी को बतावे। पार्वती जी की प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे पार्वती, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था। वह अति गुप्त व्रत है, परंतु तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीजा का व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुन पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीजा व्रत किया था, विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे भगवती उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम सौभाग्यवती रानी से पैदा हुई थी। तुमने बचपन से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ समय बाद सहेलियों सहित मुझे पाने हेतु तुमने हिमाचल की दुर्गम गुफाओं में जाकर तप आरंभ कर दिया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़ी होकर मेरे ध्यान में संलग्न नहीं। इसी प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर भी जब मेरे दर्शन ना मिले, तब तुम ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन करती रही, वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में को देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह की चिंता करने लगे। इसी अवसर पर महर्षि देवऋषि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक होने से नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु ने स्वीकार किया और मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान को पार्वती के विवाह का संवाद सुनाने लगे। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु के विवाह का निश्चय होना बताया। ऐसा सुनते ही पार्वती को महान दुख हुआ। उस दुख से विहल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। सखी ने तुम्हारा विलाप देखकर और तुम्हारी इच्छा समझकर कहा, देवी, मैं तुम्हें तपस्या के लिए ऐसी गुफा में ले चलूंगी जहां राजा हिमाचल भी ना पहुंच सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमाचल गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह मूर्छित हो गए। फिर चेत आने पर पूर्ववासियों सहित ढूंढने चले और ऐसी चिंता करने लगे कि मेरी कन्या को व्याघ खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस ने हर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू की शिवलिंग प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से वन के पुष्पों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र माह की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। तेरी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए और कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुनकर तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं,
मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवमस्तु इच्छित वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता मंत्रियों समेत ढूंढते ढूंढते नदी के तट पर शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेलियों के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय नगरवासी मंत्रीगण में हिमाचल के दर्शन तुम्हें प्राप्त हुए और वह अति प्रसन्न होकर तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे। कहा, उमा, तुम इस निर्जन वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है। यहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले सर्पों का निवास है। हे पुत्री, इस भयंकर वन को छोड़कर अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के कहने पर तुमने कहा कि पिताजी, मेरा विवाह तुमने विष्णु भगवान के साथ स्वीकार कर लिया है। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जित करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि ना करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं को सदाशिव के साथ करूंगा। तब तुम प्रसन्न होकर सहेलियों के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता व सहेलियों से मिलती हुई कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में मेरा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व रानी मैना के साथ ने तुम्हारे साथ कर दिया। हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली ने तुमको हरण कर हिमाचल की गुफाओं में रखा था, मेरा तीजा व्रत कराया। इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने मिलने की सुखद तथा कथा सुनकर मुझे प्रसन्न तो किया, परंतु इस व्रत के विधि विधान व इसका फल मुझे नहीं सुनाया। इसलिए कृपा करके मुझे इसे करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रतराज का फल सुना रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। व्रत की विधि व महात्म्य। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को तीजा व्रत आरंभ करना होता है। यह व्रत निराहार, बिना फलहार और निर्जला होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके, केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र से चंदेवा तानकर बंधनवार लगाकर भगवान शिव मूर्ति बालू का शिवलिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, भेरी, घंटा, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, अन्य प्रकार की सामग्री समर्पण करें। ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का श्रद्धा युक्त दान देना चाहिए। भगवान शिव के प्रति वस्तु सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करें। प्रार्थना समय आपको अपनी कामनाओं को कहकर भगवान के सामने प्रेरित करके प्रणाम करें। फिर माता पार्वती से प्रार्थना करें, जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता आनंद दुलारी, सती सती मेरेक तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता, इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति से तुमको पाऊं, कर दो पूरन बाता। जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी व तालाब में विसर्जित करें और 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर की प्राप्ति होती है और सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत का धारण नहीं करती, वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है, वो शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है, वो बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है, वो जोग का जन्म पाती है। जो दूध पीती है, वो सर्पणी का जन्म पाती है।
जो मांस खाती है वो बाघनी योनि में पड़ती है, जो दही खाती है वो बिल्ली का जन्म पाती है, और जो मिठाई खाती है वो चींटी का जन्म धारण करती है, और जो सब कुछ खाती है वो मक्खी का जन्म पाती है। जो उस दिन सोती है वो अजगरी योगिनी प्राप्त करती है। हे उमा, जो नारी अपने पति को धोखा देती है वो मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो नारी इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझ जैसा पति प्राप्त कर दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इसी संसार के उत्तम सुखों को भोगा करती है। इस व्रत के करने से के बाद नारियां शिवलोक के वासी होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।